जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बीजेपी और कांग्रेस की स्क्रीनिंग शुरू, आसपास में ही भिड़े कार्यकर्ता। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकतें झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस ने एक तरफ जहां स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपना फोकस कोल्हान की तरफ दे दिया है। बुधवार को बीजेपी ने राज्य के 81 विधानसभा सीटों के लिए कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी झारखंड पहुंच चुकी है। वे रांची, पलामू, हजारीबाग और धनबाद के पार्टी नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशी को लेकर चर्चा करेगी। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा की ओर से बुधवार को 81 विधानसभा में रायशुमारी की गई। धनबाद, हजारीबाग व विश्रामपुर विधानसभा में रायशुमारी के दौरान जमकर हंगामा की सूचना मिली है। अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पर्यवेक्षक के हस्तक्षेप के बाद रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से रायशुमारी होने की सूचना है। धनबाद में एलवी सिंह व विधायक राज सिन्हा के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने पैसा लेकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में राय देने का आरोप लगा रहे हैं। हजारीबाग में कार्यकर्ताओं की सूची में छेड़छाड़ को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। विश्रामपुर में एक संभावित प्रत्याशी की ओर से विजिटिंग कार्ड वितरण किए जाने को लेकर हंगामा हुआ। इधर रांची, हटिया, कांके, खिजरी विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से रायशुमारी हुई। प्रत्येक विधानसभा में लगभग 200 से 300 कार्यकर्ताओं ने रायशुमारी में हिस्सा लिया। साथ ही प्रत्याशी के तौर पर 3-3 की पर्ची जमा कराई। रायशुमारी के बाद सभी सीलबंद बॉक्स को प्रदेश भाजपा कार्यालय में जमा कराया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर सीट के दावेदारों की लंबी लिस्ट है। स्क्रीनिंग कमेटी झारखंड पहुंच गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के संयोजक गिरीश जोड़ानकर, प्रदेश जोशी और पूनम पासवान पहुंच गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी रांची, पलामू, हजारीबाग और धनबाद में पार्टी नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा करेगी। संभावित प्रत्याशी भी अपना पक्ष स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखेंगे। रांची, पलामू, हजारीबाग और धनबाद जिले के विधानसभा सीटों पर रायशुमारी होगी। इसमें दावेदार की जमीनी ताकत का आंकलन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। पार्टी के पदाधिकारियों से वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास होगा। जिला अध्यक्षों से मिली सूची का सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी समीक्षा करेगी। पिछले चुनाव परिणाम का भी आंकलन होगा। कमेटी सबसे पहले रांची, उसके बाद पलामू, फिर हजारीबाग और धनबाद जाएगी। कमेटी 13 सितंबर तक झारखंड में रहेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। केंद्र सरकार से अदालत ने मांगा है जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर गुरुवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में इस पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दानियल दयाल ने जनहित याचिका दायर कर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने की मांग की थी। दायर याचिका में कहा गया था कि साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा जिले में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं। इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने संथाल परगना के कई इलाकों में हो रहे अवैध प्रवासियों के घुसने पर जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता इस सुनवाई के दौरान वर्चुअल रूप में जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की अलार्मिंग स्थिति है। यह काफी गंभीर मामला है। घुसपैठिए झारखंड के जरिए देश के अन्य जगहों पर प्रवेश कर वहां की आबादी को प्रभावित करेंगे। इससे पहले तुषार मेहता ने बताया था कि केंद्र सरकार इस मामले में है। इस संवेदनशील विषय पर केंद्र सरकार अपने सभी स्टेट होल्डर जैसे BSF, IB आदि पर विचार विमर्श कर एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दायर करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष महाधिवक्ता राजीव रंजन रख रहे हैं। उन्होंने बताया था कि 6 जिलों में उपायुक्त की ओर से पहले ही जवाब दायर किया जा चुका है। रांची में डायरिया का कहर, इस गांव में 3 लोगों की मौत, विधायक विकास मुंडा ने लिया संज्ञान। रांची जिले के सोनाहातू के बाद तमाड़ क्षेत्र में डायरिया ने कहर ढाया है।
लोधमा गांव में डायरिया के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में मंगल मछुआ, उनकी पत्नी कुंती देवी और बैसाखी देवी शामिल हैं। परिजनों ने उनके बेहतर इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद परिजनों ने बेहतर उपचार के लिए रिम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन रांची को सूचित किया है। उन्होंने जल्द से जल्द गाँव में मेडिकल कैंप लगाने को कहा है। विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश महतो ने कहा कि विधायक आज लोधमा गाँव पहुँचकर मृतकों के परिजनों से मिलेंगे। उन्होंने गाँव में स्वच्छता और स्वच्छ सेवाएं को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। इधर ग्रामीणों में डायरिया फैलने से दहशत का माहौल है। सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। गौरतलब है कि झारखंड के कई जिलों में डायरिया मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां जहां इसकी शिकायत मिल रही है, वहां पर मेडिकल कैंप लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है। कई इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के बीच ORS पाउडर बांटा जा रहा है। अधिकतर इलाकों में डॉक्टरों ने इसकी वजह दूषित पानी का सेवन करना बताया है। कुछ दिन पहले रांची के सोनाहातू गाँव में इस बीमारी की वजह से 1 दर्जन लोग बीमार हुए थे। इसमें से कई की हालत गंभीर थी। KK सिंह सीजवा और तुनेश्वर पासवान बने बस्ता कोला एरिया के AGM। BCCL उच्च प्रबंधन के निर्देश पर माइनिंग व एक्सवेशन डिपार्टमेंट के 16 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें 13 माइनिंग व 3 एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हैं। इस संबंध में BCCL अधिकारी स्थापना विभाग के प्रबंधक अभिषेक कुमार ने हस्ताक्षर कर बुधवार को जानकारी अधिसूचना के मुताबिक माइनिंग संभाग के 3 GM, 7 चीफ मैनेजर, 2 जूनियर मैनेजर व 1 मैनेजर स्तर के अधिकारी का तबादला किया गया है। जबकि एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट के एक चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर व असिस्टेंट मैनेजर का तबादला किया गया है। तबादला किए गए अधिकारियों को 17 सितंबर तक नए स्थान पर योगदान देने को कहा गया है, अन्यथा 18 सितंबर से वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट में ब्लैकआउट, बिजली जाने से कार्रवाई बाधित। झारखंड में बिजली व्यवस्था बदहाल है। ताजा उदाहरण हाईकोर्ट का है, जहां गुरुवार को अदालत की कार्रवाई के दौरान बिजली चली गई, जिसके कारण पूरे परिसर में अंधेरा छा गया। नतीजा, कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। इस वजह से सभी लोग परेशान हो गए। ये स्थिति तब है जब हाईकोर्ट में नए भवन की बिजली जलापूर्ति के लिए एक अलग सब स्टेशन बनाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को कार्रवाई के दौरान बिजली चली गई। इसकी वजह से अदालत की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। बता दें कि हाईकोर्ट भवन में 33 kV विधानसभा और 33 kV हाईकोर्ट फीडर से लाइट दी जाती है। दोनों ही फीडर से लाइट चालू है। इसके बावजूद लाइट चली गई। हालांकि थोड़ी देर बाद जनरेटर के जरिए बिजली की सेवा बहाल की गई, तब जाकर न्यायालय की दोबारा कार्रवाई शुरू हो सकी। मामले की जानकारी मिलने के बाद बिजली विभाग और वर्क डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। अब तक जो वजह सामने निकल कर आई है, उसके अनुसार वर्क डिपार्टमेंट के सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण बिजली की समस्या उत्पन्न हुई। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन बीते साल 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इसका परिसर 72 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर से लगभग 3 गुना बड़ा है। बिजली व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए सोलर पैनल भी लगाया गया है। इससे 2 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। वहीं बिजली आपूर्ति के लिए एक अलग सब स्टेशन बनाया गया है। जेल में गांजा, नशीली दवा व मोबाइल ले जाते हुए पकड़ा गया जेल का कक्षपाल। धनबाद मंडल कारा का कक्षपाल इग्नासुइल आइंद जेल के अंदर गांजा, नशीली दवा और कीपैड वाला मोबाइल ले जाते हुए बुधवार को पकड़ा गया। प्रभारी कारापाल मनोज कुमार गुप्ता के लिखित बयान पर धनबाद थाना में उनके खिलाफ NDRF एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ में इग्नासुइल आइंद ने पुलिस को बताया कि धनबाद जेल का बंदी सूरज कुमार ने उसे 4000 रुपए दिए थे और उसी के कहने पर गांजा, नशीली दवा और मोबाइल पहुंचाने जा रहा था। पकड़ा गया कक्षपाल इग्नासुइल रांची जिले के गांव ईटा करंज टोली थाना कर्रा का रहने वाला है, जबकि इसका दूसरा पता रांची के दूरवा डोंग ट्रेनिंग स्कूल CTO पिंठर है। प्रभारी कार्यपाल मनोज कुमार गुप्ता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया कि बुधवार की अहले सुबह भूतपूर्व सैनिक कक्षपाल इग्नासुइल आइंद जेल की ड्यूटी के लिए अंदर जा रहा था। तभी गेट पर ड्यूटी पर रहे प्रदीप कुमार दास ने उसकी तलाशी ली। इग्नासुइल आइंद अपने जांघिया के नीचे गांजा का एक पैकेट में 50 ग्राम गांजा, एक कीपैड मोबाइल, सिम सहित तथा नशा का 6 पीस दवा छिपाकर ले जा रहा था। उसे तुरंत गेट के अंदर बैठा दिया गया और वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। वरीय अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि इग्नस व्हील आइन पहले से ही इस तरह का काम कर रहा है और जेल के अंदर बंदियों को बाहर का सामान के साथ नशीली पदार्थ मुहैया करा रहा है। वहीं पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और वह अब तक किस किस बंदी को बाहर से नशीला सामान लाकर मुहैया कराया है। कई सरकारी वेबसाइट सालों से अपडेट नहीं, एक्सटर्नल लिंक भी नहीं करता काम। आज जहां पूरी दुनिया ई गवर्नेंस पर काम कर रही है, वहीं हमारे झारखंड में ई गवर्नेंस का हाल कुछ अच्छा नहीं है। राज्य सरकार के अधिकांश विभागों में वेबसाइट कई महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से अपडेट नहीं किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं या सरकार के वर्तमान सर्कुलर, नोटिफिकेशन या टेंडर की जानकारी ऑनलाइन लेना चाहे तो यह मुमकिन नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने ई गवर्नेंस को लेकर काफी काम किया था। उस वक्त कुछ दिनों तक ये वेबसाइट बेहतर तरीके से अपडेट किए गए, लेकिन आज भी कई वेबसाइट ऐसे हैं जहां 2021 से 2022 के बाद कागजात रिपोर्ट अपडेट नहीं हुए हैं। झारखंड सरकार की अपनी एक वेबसाइट www.jharkhand.government.in है। इससे सारे विभाग जुड़े हुए हैं। उन विभागों में एक्सटर्नल लिंक दिया गया है। एक्सटर्नल लिंक से लोग उस विभाग से जुड़ी अन्य वेबसाइट पर जा सकते हैं, मगर लिंक में विभागों की वेबसाइट नहीं खुलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड सरकार में कई विभाग ऐसे भी हैं जिसकी वेबसाइट पूरी तरह से अपडेट है। विभाग की वेबसाइट में हर जानकारी उपलब्ध है, हर एक्सटर्नल टैब खुलते हैं। ट्रॉली बैग के खिलाफ ऑल इंडिया गार्ड काउंसिलिंग ने किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलिंग के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर लाइन बॉक्स के बदले ट्रॉली बैग देने के फरमान के विरोध में बुधवार को डीआरएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। देश भर में चल रहे आंदोलन के तहत धनबाद में भी प्रदर्शन किया गया। कमेटी के मंडल अध्यक्ष AK पांडे ने कहा कि रेल प्रशासन के इस अव्यवहारिक फैसले के विरुद्ध केंद्रीय सहायक महासचिव AK ठाकुर एवं जोनल सहायक सचिव आरिफ खान के नेतृत्व में परिचालन प्रभावित किए बिना महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल गार्डों ने कहा कि रनिंग कर्मचारी ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। ड्यूटी के लिए उन्हें 72 घंटे तक घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में उनकी पर्सनल बिलोंगिंग ही इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें ही ढोने में काफी परेशानी होती है। मालगाड़ी में काम करने वाले गाड़ी प्रबंधक 10 से 15 घंटे ड्यूटी में रहते हैं। इनके लिए खाने पीने का सामान और शौच आदि के लिए अतिरिक्त पानी लेकर चलना पड़ता है। लाइन बॉक्स स्टेशन में सुरक्षित रखे जा सकते हैं, जबकि ट्रॉली को हमेशा साथ रखना पड़ता है। ऐसे में इनका बोझ उठा पाना संभव नहीं है। धरना प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि लाइन बॉक्स में गाड़ी प्रबंधन के व्यक्तिगत सामान नहीं होते हैं। यह सुरक्षित एवं संरक्षित परिचालन के लिए गाड़ी प्रबंधकों को उनके कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए आवश्यक उपकरणों की पेटी है। रेलवे प्रशासन इन उपकरणों को हमारे ब्रेकयान में इनबिल्ट बॉक्स में उपलब्ध करा दे। गुड्स ब्रेकयान में बिजली, पानी, बैठने के लिए अच्छी कुर्सी तथा पेपर वर्क करने के लिए एक टेबल का व्यवस्था कर दे तो लाइन बॉक्स के बदले किसी ट्रॉली बैग की आवश्यकता नहीं होगी। भाजपा की रायशुमारी में हंगामा, विधायक व LV सिंह के समर्थक उलझे। जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को हुई भाजपा की रायशुमारी कभी गर्म और कभी नर्म माहौल में संपन्न हुई। इस दौरान अपने अपने नेताओं के पक्ष में समर्थकों की भीड़ उमड़ती रही। सब जोश में थे और अपने अपने नेताओं की जीत पर दावा कर रहे थे। इस बीच कुछ मामलों को लेकर विधायक राज सिन्हा व LV सिंह के समर्थक आपस में उलझ गए, पर पदाधिकारियों व अन्य नेताओं ने मामला को शांत कराया। इसके बाद दोनों ही ग्रुप के लोग गले मिले और कहा कि कुछ गलतफहमी हो गई थी। इधर धनबाद विधानसभा क्षेत्र में बेहतर प्रत्याशी के चयन के लिए क्षेत्र के करीब 500 पदाधिकारियों ने वोटिंग में भाग लिया। वोटिंग की गिनती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में रांची में कराई जाएगी। इसके लिए वोटिंग बॉक्स को रांची भेज दिया गया है। रायशुमारी करने धनबाद पहुंचे विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी किसले तिवारी ने पार्टी कार्यालय में किसी भी तरह के हो हंगामे या बहस से इनकार किया है। श्री तिवारी ने कहा कि वोटिंग की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चयन को लेकर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी किसले तिवारी के नेतृत्व में दिन के 11 बजे वोटिंग शुरू हुई। शाम के करीब 5 बजे तक चली। जिसे सर्वाधिक वोट प्राप्त होंगे उसे ही धनबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट का सबसे प्रबल दावेदार माना जाएगा। उसी दावेदार को ही आलाकमान से टिकट दिलाने का प्रदेश नेतृत्व प्रयास करेगा। भाजपा की मंगलवार को रांची में हुई बैठक में पार्टी की रायशुमारी को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए थे। भाजपा नेतृत्व की तरफ से प्रभारियों को एक एक सीलबंद बक्सा दिया गया था।
हर सदस्य को 3-3 नाम कागज पर लिखकर सीधे सीलबंद बक्सा में डाल देना था। उसके बाद बक्सा को रांची ले जाकर जमा करना था। पहली बार आयोजित इस तरह की रायशुमारी में विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंडलों के अध्यक्ष, कार्य समिति के सभी सदस्य के अलावा जिले के पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य व पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। एक विधानसभा क्षेत्र में करीब 300 से अधिक सदस्यों ने अपनी राय दी। अधिकांश कॉलेजों ने यूजी में सीट बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन अंगीभूत कॉलेजों ने यूजी की सीट में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव पर बुधवार को विवि एडमिशन सेल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। विवि ने सभी अंगीभूत कॉलेजों से यूजी कोर्स के नामांकन में आई गिरावट को देखते हुए सीट वृद्धि का प्रस्ताव मांगा था। इसके बाद SSLNT महिला कॉलेज और नए अंगीभूत कॉलेजों को छोड़कर अन्य सभी अंगीभूत कॉलेजों ने यूजी में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। पीके राय मेमोरियल कॉलेज में जिन विषयों पर सीट फुल हो गई है उसमें 60% सीट बढ़ाने का आग्रह विवि से किया है। वहीं RSM मोर कॉलेज ने अधिक मांग वाले विषय की सीटों पर संख्या बढ़ाकर अधिकतम 220 करने का प्रस्ताव रखा है। अन्य कॉलेजों ने इसी तरह का आग्रह विवि प्रशासन से किया है। 1.25 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ। 200 यूनिट से कम यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया गया है। यह लाभ JVBNL के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर माह 200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पूर्व का बकाया बिल माफ करने की घोषणा की थी। JVBNL के अधिकारियों के अनुसार धनबाद एरिया बोर्ड में लगभग 1,25,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर इस योजना का लाभ मिला है। इन उपभोक्ताओं को अपना बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा। बिल में एरियर की राशि 0 दिखाई देगा। JVBNL के धनबाद सर्किल के अधीक्षक अभियंता SK कच्छप ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में वर्ष 2024 अगस्त तक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। अगस्त माह से इसे लागू कर दिया गया है। ऐसे में हर माह 200 यूनिट बिजली खपत करने वालों को बकाया को माफ कर दिया जाएगा। JVBNL के अधीक्षक अभियंता SK कच्छप ने कहा कि 200 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले धनबाद के 1.25 लाख उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ कर दिया गया है। इस माह लोगों को मिलने वाली बिल में एरियर की राशि जोड़कर नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं को फ्रेश बिल मिलेगा। रांची के लोधमा गांव में जल संकट, नदी का पानी पीने को मजबूर। डायरिया से 3 की जा चुकी है जान। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के लोधमा गांव में डायरिया की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके मुख्य कारणों का छानबीन करने के लिए टीम गांव पहुंची तो पता चला कि जल संकट की समस्या विकराल है। मजबूरन लोग नदी का पानी पीने को विवश हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 लोगों की मौत के बावजूद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंची है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बकरी चराने गए थे जंगल, तभी भेड़ियों ने कर दिया हमला, 2 घायल। रांची के बुढ़मू में भेड़ियों के हमले से 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना बुधवार शाम बिंजा गांव की है। दोनों का इलाज CHC में चल रहा है। इन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया जा रहा है। फिलहाल दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घायलों में बैजा भुइयां और बहुरा गंजू शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन में बैजा भुइयां और बहुरा गंजू जंगल में बकरी चराने गए थे। इस दौरान वे सूखी लकड़ी चुनने के लिए जंगल के अंदर चले गए। इस बीच 2 भेड़िए उनकी बकरी के पास पहुंच गए। बकरियों की आवाज सुनकर वे उधर भागे तो भेड़ियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर ग्रामीण जंगल की ओर गए तो देखा कि वे दोनों लहूलुहान पड़े हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने इनकी जानकारी परिजनों को दी। आनन फानन में दोनों को CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने कहा कि दोनों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया गया है। इधर बुधवार को ग्रामीणों ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अकेला जंगल की ओर ना जाए। घटना के बाद से गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं।
हाजरे करम गोसाई घरे दुआरे प्राकृतिक पर्व कर्मा की यहाँ से भेजे बधाई। प्राकृतिक पर्व कर्मा को झारखंड राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भाइयों और बहनों के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इसके अलावा झारखंड के लोगों की परंपरा के अनुसार धान के खेत रोपने के बाद यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जिस प्रकार सरहुल में सखुआ फूल की पूजा की जाती है, उसी प्रकार करम में करम शाखा की भी पूजा की जाती है। करम पूजा के शुभ अवसर पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों और बहनों को करम त्योहार की शुभकामनाएं दें। प्रकृति पर्व कर्मा पूजा की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड की पहचान और संस्कृति के मूल में प्रकृति की पूजा है। हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति के संरक्षक रहे हैं। हमें मिलकर झारखंड को और हरा भरा बनाना है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।